हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे बाबू। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट से नहीं बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, हम लोग कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, कंसेप्ट बात करेंगे थ्रू क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा बाबू, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बात करने वाले। जैसे कुछ हमको क्वेश्चन को देखोगे बाबू, हमारे को जैसे यहीं पे दिखाया गया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो इसके बारे में बात करेंगे बाबू हम लोग। मतलब आज आइडेंटिटी, हमारा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है होता है, उससे कैसे प्ले किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उससे हमारा प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन कितना इजी से बनाया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं बाबू, तो ज्यादा समझ में आएगा तेरे को। तो जैसे एक क्वेश्चन हमारे को देख रहे हो बोर्ड में बाबू कि हमारे को तुमको दे देंगे टेन थीटा इक्वल टू 3/4, देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो तुम आराम से फाइंड आउट कर पाओगे। हमारा आज का वीडियो का पर्पस है क्वेश्चन बनाना नहीं, लेकिन हम तुमको बताना चाह रहे हैं कि एक क्वेश्चन तुम आराम से बनाया जा सकता है, आराम से बना लोगे तुम एक क्वेश्चन को। अगर तुमको बोल दे कि हमारा टेन थीटा का वैल्यू जो दिया है बाबू 3/4, टेन थीटा मतलब P बाई बी, ये हमारा P हो गया, ये हमारा क्या हो गया B, 3 यूनिट बाई 4 यूनिट है बेसिकली। तो यहां से हमारे को P बाई बी, यहां से तुम हाइपोटेनस निकालोगे बाबू तो 5 यूनिट हो जाएगा, है ना बोल। यहां से तुमको अगर मान लो हमको साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P बाई एच। P का वैल्यू कितना है 3 यूनिट, बाई एच का वैल्यू 5 यूनिट, मतलब 3/5 आएगा। हमको निकालना है बाबू, मान लो इसमें हमारे को कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा B बाई एच। B का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 यूनिट बाई 5। मतलब तुमको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे दिया जाए, एक कोई भी सिंगल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू तुमको बता दिया जाए, हर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तुम आराम से निकाल पा रहे होगे, ये बहुत इजी बात है। लेकिन बाबू अगर तुमको क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिखा दिया जाए, देख ऐसा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एम, क्वेश्चन क्या दिया बाबू कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एम, तब हमको कोई पूछ लेगा बाबू फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, क्या ये हो पाएगा? क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे बाबू, हमको दे दिया था एक टेन थीटा दिया था, हर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने बोला था, आराम से निकाला जा सकता। एक कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे दिया, वैल्यू दे दिया 3/4, कुछ भी दे दिया, उसके बाद हर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को आराम से निकाला जा सकता है। लेकिन अगर तुमको क्वेश्चन में कोई दे दिए बाबू कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू एम, तो पूछ ले हर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन कोस कोट टेन, सब 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू, तो बता पाओगे। तो आज हम लोग यही चीज सीखने वाले बाबू, आइडेंटिटीज का यूज करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखें बाबू, तो हम लोग को इसको बनाने के लिए बाबू हमको सबसे पहले आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ेगा। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटी बेसिकली है बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा आइडेंटिटी देखे होगे बाबू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा है बाबू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आशा करते हैं तीनों आइडेंटिटीज याद होगा, तीनों नहीं तो एक सिंगल ऊपर वाला तो याद ही रहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सबको याद, भले 2 ये याद होता है यानी पहला तो याद होगा तेरे को। लेकिन आज हम लोग बाबू इस आइडेंटिटी से कैसे प्ले किया जाता है, कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन इससे बनता है, इसके बारे आज हम लोग बात करने वाले, इस आइडेंटिटीज के बारे में। तो थोड़ा ध्यान दोगे बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बात करने वाले। तो हमारे को इस आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा को कैसे हम लोग प्ले कर सकते हैं, इसमें कितना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं बाबू। तो थोड़ा हम लोग अगर बात करा जाए तो देखते हैं उसको कैसे प्ले किया जा सकता है। क्या था बाबू हमारा सेकेंड वाला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर यहां से 1 को इधर ही रहने दे, 10 को उधर ट्रांसफर कर देते तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो बाबू, यहां से हमको लिख दे तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये ध्यान से देखो बाबू, ए का स्क्वायर टाइप से दिख रहा है,
माइनस और ए बी स्क्वायर डिस्क टाइप से दिख रहा है। कोई आइडेंटिटी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, देखना बाबू ये आइडेंटिटी को ओपन कर रहे तो कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट देने वाला है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हो, यहां से हम लोग लिख सकते हो बाबू कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक प्लस में टूटेगा, देखो प्लस में टूटा एक ना, और एक माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। यहां से और हमको लिखना चाहोगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और अदर वाला जो टर्म है बाबू मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। एक रिजल्ट हमको मिला। यही रिजल्ट को बाबू हम ऐसे फॉर्म में लिखना चाहें, ध्यान से देखोगे, हम अगर इसको ऐसे करके लिखे बाबू, अगर हमको सेक थीटा माइनस टेन थीटा को एज इट इज रहने देते हैं, इसको उधर ट्रांसफर करते तो क्या हो जाता है, उसको अगर इधर का ट्रांसफर करोगे बाबू तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा को एज इट इज रहने देते हैं और ये वाला टर्म को इधर ट्रांसफर करो, मल्टीप्लाई में उधर किधर चला जाएगा डिवाइड में, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये दोनों हमारे को बाबू जब हमारे को वो आइडेंटिटीज को इसको ओपन कर दिए तो कुछ इस प्रकार से दिखने लगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, या फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट बाबू 1 है, इसका मतलब क्या समझते हो तुम लोग, कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों नंबर आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है। आपस में रेसिप्रोकल होने का मतलब बाबू अगर x का वैल्यू 5 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5। अगर x का वैल्यू 10 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/10। अगर x का वैल्यू p है बाबू तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/p। रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है। तो यहां भी ध्यान से देखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा रेसिप्रोकल है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का, या सेक थीटा माइनस टेन थीटा रेसिप्रोकल है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का। मगर रेसिप्रोकल का मतलब समझ में आया कि एक दूसरे को क्या होगा बाबू, रेसिप्रोकल मतलब एक 10 है तो दूसरा 1/10, एक 20 है तो दूसरा 1/20, एक 50 है तो दूसरा 1/50। मतलब बाबू अगर इसमें कुछ क्वेश्चन तुमको कोई पूछ देगा कि देखो दे दिया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 10, और तुमको पूछ ले कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू बताओ, तो कुछ नहीं करना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपस में क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल होने का मतलब ये हुआ बाबू कि ये 10 है तो क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। अगर कोई बोल देगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू 50 है, तो बताओ सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू 1/50 हो जाएगा। तो तुमको ये चीज पता चल रहा है, ये चीज आइडिया भी होगा थोड़ा मोड़ा, ध्यान से देखोगे, इसको और एक्सप्लोर करेंगे आगे। सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपस में क्या होता है, रेसिप्रोकल। आपस में रेसिप्रोकल मतलब एक 10 है तो एक 1/10, एक p है तो दूसरा 1/p, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगर बाबू मान के ध्यान से देखोगे, इस दोनों रिजल्ट को ध्यान से देखो, ये रेसिप्रोकल वाला रिजल्ट को ध्यान से देखोगे तो यहां पे हमको सेक हमेशा पॉजिटिव दिखेगा। सेक ऑलवेज क्या दिखेगा, पॉजिटिव। 10 हमेशा पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, 10 पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। इसको माइंड में रखोगे, एग्जामिनर इससे भी प्ले कर देता है, इससे भी प्ले कर देगा। जैसे कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं, इसको माइंड में रखोगे, सेक थीटा हमेशा प्लस होगा, सेक थीटा देखो यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, हर जगह प्लस होगा। टेन थीटा को देखो बाबू माइनस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, टेन थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन सेक थीटा ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। एग्जामिनर इसको कैसे प्ले करता है ध्यान से देखो, क्वेश्चन दिखाते हैं, बहुत इसको ध्यान से देखना बाबू, क्या करेगा क्वेश्चन में देखना, बहुत बढ़िया से तुमको ट्रैप कर लेगा क्वेश्चन में। देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू तुमको दे देगा 20 और पूछ लेगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल टू व्हाट।
तो बहुत सारा बच्चा को उसको पता नहीं, उसको एक चीज माइंड में रहता है कि नहीं उल्टा करना है, सिर्फ उसको माइंड में उल्टा उल्टा कर देना। 20 1/20, इसका आंसर क्या लिख दोगे बाबू? 1/20, जो हमारा क्या हो जाएगा? गलत। क्यों गलत हुआ बाबू? तो ध्यान से देखोगे तो थोड़ा इसको रिलेशन को देखो, हमारा क्या लाना है? टेन थीटा माइनस सेक थीटा। क्या सेक थीटा कभी माइनस में रिलेशन में था? देखो सेक थीटा कहीं माइनस में दिख रहा है? सेक थीटा कहीं माइनस में नहीं दिख रहा होगा। मतलब बाबू हमारे को जो रेसिप्रोकल वाला रिलेशन में ये आ ही नहीं पा रहा। सबसे पहले क्वेश्चन में इसको रेसिप्रोकल वाला रिलेशन में बदलना पड़ेगा, तभी हम रेसिप्रोकल वाला रिलेशन लगा पाएंगे। समझ रहे हो? तो ध्यान देना, क्या करते हैं बाबू, हम क्या करते हैं इसमें कुछ नहीं करते, माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लोगे तो सेक थीटा, ये माइनस कॉमन लिए तो प्लस में चला जाएगा, और ये हमारा प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा बाबू, टेन थीटा। मतलब तुमको इसका वैल्यू पूछा हुआ है बेसिकली, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का माइनस नहीं, तो तुमको सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू पता नहीं? हाँ, इसका वैल्यू तुमको पता हो। देखो ए रिजल्ट का वैल्यू सेक पॉजिटिव में आ गया ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ध्यान से देखो बाबू, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20। तो यहां से इसका वैल्यू हो जाएगा बाबू, जो माइनस है माइनस बाहर रह जाएगा, और 1/20। मतलब इसका आंसर कितना था? -1/20। तो तुमको सिर्फ ये दिमाग में नहीं रख लेना है कि रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल। बहुत बढ़िया से, बहुत बच्चा को इसको आइडिया भी होता है तो उसको सिर्फ माइंड में रहता है रेसिप्रोकल कर देना है। नहीं, बढ़िया से किसी को क्वेश्चन पूछना है तो उसको सेक थीटा माइनस में कर दे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा का वैल्यू पूछ ले। उससे सही करवाना है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू पूछ। उसको गलत करवा देना है तो क्या पूछना है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इस प्रकार से पूछोगे। अभी नहीं हुआ है, अभी ध्यान से देखना, इसको और एडवांस किया जाता है, आगे और मॉडिफाई किया जा सकता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज। तो हमको दिखा बाबू कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू, मान लो ये हमारे को दिया है बाबू m, तो हमको सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/m हो जाएगा। रेसिप्रोकल, हाँ सेक पॉजिटिव होना चाहिए, टेन नेगेटिव हो सकता है, ठीक। अभी रेसिप्रोकल वाला रिलेशन से हम लिख पाएंगे ये बाबू? हाँ लिख पाएंगे। अब इसको ध्यान से देखो, अगर पूछ ले बाबू तुमको सिर्फ ये वाला डाटा दिया हुआ है, ये वाला हमारे को क्या रहेगा? गिवन। और तुमको पूछ लेगा कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, सभी रेशियो को बताइए, 6 रेशियो को बताना। तो अगर जिसको ये रेसिप्रोकल वाला रिलेशन पता नहीं है तो बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी को रेसिप्रोकल वाला रिलेशन पता नहीं है तो बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए बहुत सारा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। लेकिन जिसको रेसिप्रोकल वाला रिलेशन पता है उसके लिए बहुत नॉर्मल सा बात हो गई। अब देखो बाबू, हमारे को ये बन गया लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। अब सोल्व कर देते हैं। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया बाबू, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ये दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दोगे, 10 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। सेक थीटा कितना हो जाएगा? 2 सेक थीटा। और हमारे को बाबू एक जोड़ दोगे m प्लस 1/m, इसको एलसीएम ले लो बाबू, तो 2 सेक थीटा इक्वल टू m स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे बाबू, m हो जाएगा। यहां से सेक थीटा का वैल्यू कितना गया? m स्क्वायर प्लस 1/2m, 2 यहां से। तो देखो पहला आइडेंटिटी हमारा, सॉरी पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल लिए, सेक थीटा। अब जब सेक निकलेगा बाबू तो हमारा सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस थीटा का, 1/सेक थीटा। तो सेक थीटा का वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो, 2m/m स्क्वायर प्लस 1। देखो कॉस थीटा का वैल्यू निकल। अगर बाबू इस सेक थीटा का वैल्यू इसमें इस इक्वेशन में रख देते हैं तो टेन थीटा का वैल्यू दे देगा, है ना? बोल दे देगा, निकालते हैं। तो बताओ बाबू वहां से टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? m सेक थीटा इधर आ जाएगा, m माइनस सेक थीटा। और हमारे को m सेक थीटा का वैल्यू कितना आया? इधर देखो, m स्क्वायर प्लस 1/2m। इसको बढ़िया से एलसीएम ले लो, तो टेन थीटा का भी वैल्यू पता चल गया हमको। देखो 2m क्या हो जाएगा? 2m। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस 1।
तो यहां से टेन थीटा का वैल्यू तुमको निकल के आ गया बाबू। 2m² में एक m स्क्वायर चला जाएगा, कितना बचेगा m² -1 डिवाइडेड बाय, देखो 10 का भी वैल्यू पता चल गया। 3 आइडेंटिटी निकाल लिए, अब 10 का रेसिप्रोकल कर देंगे, कॉट निकल जाएगा, कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। इसका रेसिप्रोकल कर दोगे 2m m² -1। देखो 4 आइडेंटिटी निकल गया। अब ध्यान से देखो कौन कौन सा आइडेंटिटी बाकी रह गया, साइन एंड कोसेक, साइन एंड कोसेक। अब तुमको बाबू अगर जो तुम लोग बेसिक पढ़ोगे कि टेन थीटा पता है तो ट्रायंगल बना, कोई भी उससे बना भी सकते हो, उससे नहीं बनाना, बहुत इजी करते हैं हम लोग, ध्यान देखना, उतना टफ नहीं करना, यहीं पे बना देते। देखना देखना इसी को यहां पे देखते, हमको बाबू बताओ साइन थीटा का वैल्यू चाहिए ना, तो हमको टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ साइन के रिलेशन में, तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है कि नहीं। क्या हमको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, उसको एक साइड कर दे, बाकी बात को एक साइड कर दे, जिसका वैल्यू निकालना रहता है उसको एक साइड करते हैं ना, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। 10 का वैल्यू कितना आया देखो तो बाबू, अभी निकाले m² -1 बाई 2m, कॉस थीटा का वैल्यू इधर निकाल के रखे बाबू 2m बाय m² +1, 2m बाय m² +1। देखो साइन थीटा को, साइन थीटा का वैल्यू निकल के आ गया, एक 2m कैंसिल हो गया, m² -1 डिवाइडेड बाय m² +1, ये हमारा साइन थीटा का वैल्यू निकल गया। अब साइन निकल गया तो रेसिप्रोकल मार दे भाई, कोसेक आ जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा m² प्लस ऊपर चला जाएगा माइनस नीचे आ जाएगा। तो ध्यान से तुम देखोगे इसको, हम लोग 6 आइडेंटिटी निकाल लिए बाबू, इसको ध्यान से देखोगे तो हमारे को सेक कोस टेन कोट साइन कोसेक हर 6 आइडेंटिटी निकाल लिए। तुमको क्या दिया था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू देके रखा था m, तो तुमको टेन थीटा 3/4 दोगे, आराम से बना दोगे, हर कोई बना देगा, लेकिन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू m दिया है तो इसमें मुश्किल होगा। तुमको रेसिप्रोकल वाला रिलेशन पता होना चाहिए, तो देखना कितना अच्छा से यूज किया जा सकता है, 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा। अभी नहीं हुआ, अभी बहुत बाकी है। ये हमारा एक टाइप खत्म हुआ कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू m, तो sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू व्हाट, ऐसे करके। और कुछ क्वेश्चन बाबू जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन, मतलब टीचर लोग माट रटाए हुए हैं कि ऐसे कर देना, ऐसे करना, ऐसे करना, मेरा टीचर ये बताया था, तेरे को मैं ऐसे बता रहा। ऐसे क्यों, रीजन होता है हर चीज का ना। मैथ पढ़ रहे हो यार, रीजन है, इतना अच्छा सब्जेक्ट को बर्बाद कर रहे हो, ध्यान से देखोगे। कुछ क्वेश्चन दिखाते बाबू कैसे अप्लाई किया जा सकता है, उसमें दिखना। जैसे हमारे को इस आइडेंटिटी का यूज कैसे करेंगे, रेसिप्रोकल वाला। अभी बाबू हमको अगर मान लो एक क्वेश्चन, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा -1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा, शायद ऐसा ही है, माइंड में गलत भी हो सकता है बाबू, ध्यान से देखोगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बाबू। इस क्वेश्चन में बहुत सारा टीचर एकदम मस्त टाइप से बताते हैं कि ये 1 को चेंज कर देना है sec² थीटा माइनस tan² थीटा में। यही 1 को चेंज क्यों करना है, नीचे वाला 1 को क्यों नहीं करना है? रट के रखे हो, ऊपर वाला ही करना। क्यों ऊपर वाला करेंगे, हम नीचे वाला भी कर देंगे। हमको तो और चीज दिख रहा है, हमको दिख रहा है sec थीटा प्लस tan थीटा, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, उससे भी बनेगा। यहां देख tan थीटा माइनस sec थीटा दिख रहा है, क्या ये हमारा काम का चीज है? नहीं, sec थीटा हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए, tan थीटा नेगेटिव में हो सकता है, तो यहां माइनस कॉमन लेंगे, यहां से भी कर दिया जा सकता है। इस क्वेश्चन को लगभग बाबू 6 मेथड से बनाया जा सकता है, 6 मेथड से बनाया जा सकता है, और हर चीज का रीजन के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाबू इसको कैसे बात करने वाले, ठीक है। तो आशा करते हैं हमारे को रेसिप्रोकल वाला रिलेशन पता होगा, तेरे चला होगा कि रेसिप्रोकल वाला रिलेशन। तुमको आइडेंटिटी जो 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा पता है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन तुमको अगर आइडेंटिटीज को उसको ओपन नहीं करने आता है कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 बाय sec थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो बहुत बुरी बात है बाबू।
तुम ट्रिग्नोमेट्री सीख नहीं रहे हो, रट रहे हो। चलो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।